कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में क्या स्टेप मेंडल एडॉप्ट किया था या क्या कौन सा स्टेप यूज किया था उसके बारे में हम पढ़े थे। तो सबसे पहले सिलेक्शंस के बारे में हम लोग जान चुके थे, इमैस्कुलेशंस के बारे में भी जान चुके थे कि मेल पार्ट को, अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें से मेल पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव करेंगे? क्योंकि डिजायरेबल टाइप का पॉलिनेशन हम करवा सकें, इसीलिए जो है हम लोग इमैस्कुलेशन टेक्निक्स को करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिनेशन, हम लोग फिर उसके बाद पॉलिनेशंस की ओर जाएंगे और फिर कलेक्शन एंड जर्मिनेशंस है। तो ये स्टेप है जो मेंडल जो है फॉलो किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मेंडल जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, हम आपको बताए थे कि 1856 से 1863 7 साल तक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है और कंडक्ट जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके लिए जो प्लांट यूज किया है उसका नाम है पाइसम सटाइवम, है कि नहीं, गार्डन पी। अब सबसे पहले जो है हम लोगों को कैरेक्टर पढ़ना है कि कौन कौन सा जो मेंडल है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया है। तो पिछले वीडियो में हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में बता चुके थे। जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दैट इज डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं करेगा वो रिसेसिव। अब जो मेंडल 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर को सेलेक्ट किया है, एक एक करके हम लोग कैरेक्टर को देख लेते हैं। सबसे पहला है स्टेम हाइट, उसके बाद है फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप और सीड कलर। आप याद रखिएगा इसमें से डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है और 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को याद रखिएगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कभी कभी 3 दे देता है जो मेंडल सेलेक्ट किया था, एक जो किया रहता है वो ऑड रहता है। तो इस तरह से अगर आपको याद रहेगा तभी आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि कौन सा करेक्ट क्वेश्चन है। तो छोटा छोटा मिस्टेक्स आपके निगेटिव की ओर ले जाता है और छोटा छोटा कॉन्सेप्ट ही आपका पूरा क्लियर करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को नेक्स्ट हम लोग मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जो मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे और उसको हम लोग ये भी कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। तो मोनो हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं? मोनो हाइब्रिड का मतलब हो रहा है कि जब हम एक कैरेक्टर को लेकर के स्टडी कर रहे हैं तो इसीलिए हम मोनो हाइब्रिड बोल रहे हैं। अगर हम 2 कैरेक्टर को लेकर के स्टडी करते तो डाइहाइब्रिड बोलते, 3 कैरेक्टर को लेकर के स्टडी करेंगे तो ट्राइहाइब्रिड बोलेंगे। तो यहां पर हम अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर कुछ पॉइंट भी लिखे हैं। ए क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 प्लांट्स डिफरिंग इन 1 कैरेक्टर पेयर्स, है कि नहीं। आप समझ गए हैं कि यहां पर देखिए एक टॉल है एक डॉर्फ है, तो कैरेक्टर तो एक ही है, हाइट है, इसी का कॉन्ट्रास्टिंग के बीच में हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। एक कैरेक्टर को लेकर के स्टडी किए हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोले हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोले हैं। फिर हम लोग आगे चलेंगे, है कि नहीं। यहाँ पर जैसे टॉल लिए हैं, हाइट को लिए हैं, डॉर्फ लिए हैं, यहाँ कलर को लिए हैं, कोई भी आप एक कैरेक्टर को लेकर के स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में सबसे पहले आप समझिए कि किस तरह से हम लोगों को जो आपका पेरेंट्स है और यहाँ पर पेरेंट्स से जब गैमिट हम लोगों का गैमिट फॉर्मेशन करना, तो यहाँ पर कैपिटल टी 2 है तो एक गैमिट में आएगा और यहाँ पर स्मॉल टी है तो एक गैमिट में आएगा। फिर दोनों का फ्यूज करवा दिए तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया, मतलब F1 जनरेशन ऑल टॉल होगा गैमिट। उसके बाद फिर हम लोग F1 में जो है सेल्फिंग करेंगे, F1 प्रोजेनी में हम लोग सेल्फिंग करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर जो है वो F1 प्रोजेनी में सेल्फिंग कर रहे हैं। तो जब सेल्फिंग करेंगे तो आपको मालूम है कि किस तरह से हम लोगों को गैमिट का यहाँ पर फॉर्मेशन करना है। आप देखिए यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी था, है कि नहीं, तो एक कैपिटल टी गैमिट बनेगा, एक स्मॉल टी गैमिट बनेगा, है कि नहीं। तो आपको जब भी गैमिट बनाना हो मोनो हाइब्रिड में तो याद रखिएगा जो अलग अलग है हेटेरोजाइगस तो दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा, एक ये हो गया एक ये हो गया। होमोजाइगस है तो सिर्फ एक टी आएगा, है कि नहीं, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग गैमिट, अभी हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी जानेंगे कि गैमिट कैसे बनाना। अभी मोनो हाइब्रिड चल रहा है तो जब हम कैपिटल टी और स्मॉल टी में किए हैं तो गैमिट कैपिटल टी स्मॉल टी आया, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब हम प्रोबेबिलिटी या पनेट स्क्वायर, ये पनेट साइंटिस्ट ये स्क्वायर, यहाँ पर मेल गैमिट लिखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल गैमिट लिखिए, एक बार क्रॉस इसके साथ करवाए हैं तो कैपिटल टी, यहाँ एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जब हम आगे चलेंगे तो इसमें हम लोग फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो देखेंगे। तो फिनोटाइप ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, 3 टॉल 1 डॉर्फ, 3:1 रेशियो आएगा फिनोटाइप। और अगर हमको जीनोटाइप का रेशियो देखना हो तो जीनोटाइप का जो रेशियो आएगा तो कैपिटल टी कितना है 1,
कैपिटल T कितना है 2 और स्मॉल t कितना है 1। तो ये जो रेशियो आएगा वो 1:2:1 आएगा जीनोटाइप का और फिनोटाइप का 3:1। यही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में देखेंगे।